आपके आपके शरीर में बनने वाले गंदे केमिकल जो आपके ब्रेन टिश्यूज को डैमेज कर सकती है, उसको भी प्रोटेक्शन देने में मदद कर रहा है। आपके ब्रेन टिश्यूज को बचा रही है। किस चीज से बचा रही है? फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स क्या है? गंदा केमिकल। सो इस फ्री रेडिकल के अगेंस्ट लड़ने के लिए आपको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स। और कौन से रूप में, कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स आपके सिबकथॉर्न में मौजूद है? विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपके सिबकथॉर्न में मौजूद है, जो आपके ब्रेन टिश्यूज को गंदे केमिकल दैट इज फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप सिबकथॉर्न ले रहे हो तो यह आपके मेंटल अटेंशन को भी अच्छा रखने में मदद करती है। अगर हम बात करें सिबकथॉर्न के दूसरे बेनिफिट्स की, तो सिबकथॉर्न आप डायबिटीज में दे सकते हैं। ओमेगा 7 फैटी एसिड्स, विटामिन ए, विटामिन ई होने के कारण यह आपके स्किन को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। जो लोग एसिडिटी की प्रॉब्लम कह रहे हैं, उन एसिडिटी के प्रॉब्लम को भी कम करने में मदद करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, राइट। सो अगर हम बात करें सिबकथॉर्न की, तो सिबकथॉर्न जो है, इसमें फ्लेवोनॉइड्स होने के कारण ये आपके थायराइड प्रॉब्लम्स को भी कम करने में मदद करता है। दैट मींस पतला होने वाला थायराइड हो या मोटा होने वाला थायराइड हो, आपको रेगुलेट करने में मदद करती है। तो याद रखिएगा, अगर कोई आपको पूछे कि हम सिबकथॉर्न क्यों देते हैं थायराइड में, तो आप कह सकते हो कि सिबकथॉर्न में फ्लेवोनॉइड्स है, जो आपके थायराइड को तो कंट्रोल कर ही रहा है, थायराइड को तो रेगुलेट कर ही रही है, चाहे वो मोटा होने वाला थायराइड हो या पतला होने वाला थायराइड हो। उसके साथ साथ आपके हार्ट को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। अगर स्किन के बारे में बात करें, तो स्किन को ओमेगा 7 फैटी एसिड्स, विटामिन ई, विटामिन ए, जो आपके कोलाजन प्रोडक्शन में भी मदद करती है। सिबकथॉर्न जब आप लेते हो, ये आपके एसिडिटी, गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन, जो गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन होती है ना, उसको नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। ठीक है। और आपके पेट को म्यूकस प्रोडक्शन से बचाती है। गैस्ट्रिक जूसेस से जो इरिटेशन होता है, उससे बचाने में मदद करता है। GERD के प्रॉब्लम से, छाती जलने की प्रॉब्लम से आपको बचाने में मदद करती है। अगर हम बात करें सिबकथॉर्न की, तो सिबकथॉर्न पूरे वर्ल्ड में रिचेस्ट प्लांट सोर्स है ओमेगा 7 फैटी एसिड्स की। और ओमेगा 7 फैटी एसिड से दो प्लांट सोर्सेस में पाया जाता है, एक मैकाडेमिया नट ऑयल और दूसरा सिबकथॉर्न ऑयल। तो इसलिए भी सिबकथॉर्न को बहुत ही यूनिक कहा जाता है। और अगर हम बात करें सिबकथॉर्न की, तो ओमेगा 7 फैटी एसिड एक नया गुड फैट है, जो आपके शरीर को बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स देता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर। अगर हम बात करें सिबकथॉर्न की डोसेजेस की, तो दिन में 2 कैप्सूल्स काफी है। ठीक है, दिन में 2 कैप्सूल्स काफी है। खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। ठीक है, दिन में 2 कैप्सूल्स आफ्टर फूड, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। अब बात करते हैं वेस्टिज प्राइम क्रील ऑयल। क्रील एक झिंगुर मछली की तरह होती है, छोटी छोटी, जो समुद्र में पाई जाती है, राइट। तो इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ नहीं, ये क्रील है। अब इसके इस क्रील के, ये एक झिंगुर मछली की तरह होती है, तो इसमें नेचुरली जो पाया जाता है, उसी से आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेगी, जो हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना याद रखना है कि क्रिल क्या है। इस तरीके की झिंगुर मछली की तरह छोटी छोटी मछलियां होती है, जो समुद्र में पाई जाती है, जो दूसरे समुद्री जीवों का खाना है। और इतने लार्ज क्वांटिटी में क्रिल पाया जाता है कि ये कभी विनाश नहीं होगा, इसलिए इसको सप्लीमेंट भी लिया गया है। अगर आप देखोगे ये लाल लाल रंग सिबकथॉर्न क्रिल ऑयल में, तो ये लाल रंग क्रिल ऑयल में आया है बिकॉज ऑफ एस्टाजेंथिन। ये जो क्रिल ऑयल में या क्रिल में जो लाल रंग आप देख रहे हो, ये एक नेचुरल पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और ये लाल रंग जो आया है, ये आपके एस्टाजेंथिन के वजह से ही आया है। और ये एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में क्या काम करता है? आपके बॉडी में गंदे केमिकल को कम करने में मदद करती है। और ये गंदा केमिकल हर एक सेकंड आपके बॉडी में बनता है। अभी भी आप बैठ के ट्रेनिंग सुन रहे हो,
आपके शरीर के अंदर तो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं ना, तो वहां पे भी ये फ्री रेडिकल बनाता ही बनाता है। अगर हम बात करें क्रील ऑयल के दूसरे इंग्रेडिएंट्स की, फॉस्फोलिपिड, आपने तो ये देखा होगा कि किस तरीके से दूध और पानी एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, राइट? क्या आपने कभी तेल और पानी को मिक्स होते हुए देखा है? आप चैट बॉक्स में कह सकते हैं, क्या आपने कभी भी तेल और पानी को एक दूसरे के साथ मिक्स होते हुए देखा है? नहीं ना। लेकिन पानी और दूध तो मिक्स होते हैं, राइट? पानी और दूध को तो आपने मिक्स होते हुए देखा है। यस। तो ये फोस्फोलिपिड होने के कारण हमारे बॉडी में क्रिल जो है उसी तरीके से मिक्स होती है हमारे सेल्स में। क्यों मिक्स होता है ये जानिए सबसे पहले। बिकॉज हमारी बॉडी में जो सेल्स है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ये क्रील ऑयल की एक कैप्सूल को हमारा सेल सोच लीजिएगा। तो हमारे सेल की बाहरी हिस्से में, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में होता है फोस्फोलिपिड, और क्रील ऑयल में भी है फोस्फोलिपिड। तो आप मुझे बताइए, आप अपने घर का दरवाजा एक जान पहचान वाले के लिए खोलेंगे या एक अनजाने व्यक्ति के लिए खोलेंगे? बताइए। आप अपने घर का दरवाजा एक जान पहचान वाले के लिए खोलेंगे या तो फिर अनजान व्यक्ति के लिए, नॉन पर्सन के लिए, राइट? है कि नहीं? नॉन पर्सन के लिए हम खोलेंगे। तो आप एक बात सोच लीजिए, आपके सेल्स के बाहर भी फोस्फोलिपिड है और क्रील ऑयल में भी फोस्फोलिपिड है। तो जब आप क्रील ऑयल खाओगे तो आपका सेल्स जो है क्रील ऑयल को इजीली एब्जॉर्ब करेगी कि नहीं, बिकॉज ऑफ फोस्फोलिपिड। समझ में आया आपको कि हम क्यों बोलते हैं कि क्रील इतने अच्छे तरीके से काम करता है? समझ में आया? आप खुद कह रहे हो ना कि आप एक जान पहचान वाले के लिए दरवाजा खोलोगे, अनजान व्यक्ति के लिए आपको समय लगता है खोलने के लिए। तो क्रील ऑयल में फोस्फोलिपिड है, आपके बॉडी में फोस्फोलिपिड है। जब आप क्रील ऑयल कंज्यूम करोगे तो आपका सेल क्रील को फटाफट से एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं? और जब आपकी कोशिकाओं में जाके, आपके सेल्स में जाके क्रील ऑयल एब्जॉर्ब हो रहा है तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेगा कि नहीं, राइट? ये है फोस्फोलिपिड का काम। यहाँ पे दूसरा है ईपीए, इकोसापेंटेनोइक एसिड, जो एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करेगा, यानी कि आपके हृदय को, आपके दिल को हेल्दी रखने में मदद करेगी। उसके बाद डीएचए, डोकोसाहेक्सानोइक एसिड, जो आपके ब्रेन को हेल्दी रखने में मदद करेगा। सो ये है क्रील ऑयल की इंग्रेडिएंट्स। अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स की, ये आपके सेल्स में इजीली एब्जॉर्ब होती है। अगर हम सेल्स की बात करें तो हमारे आंखों में सेल्स है, हमारे स्किन में सेल्स है, हमारे लीवर में सेल्स है, हमारे ब्रेन में है, हमारे किडनी में, हमारे हर एक बॉडी ऑर्गेन ही सेल्स से बना हुआ है। सो अगर सेल्स में जाके एब्जॉर्ब हो रही है, डेफिनेटली आपके हर ऑर्गन्स को बेनिफिट देगा, राइट? यहाँ पे ईपीए है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रख के आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करेगी। ही नहीं, ओमेगा 3 इतना ही नहीं, अगर हम क्रिल की बात करें तो क्रिल में नेचुरली विटामिन डी होने के कारण ये आपके जॉइंट लुब्रिकेशन, यानी कि आपकी हड्डियों को भी मजबूत रखने में मदद करता है। एंड मैंने क्या कहा था, क्रिल ऑयल में डीएचए है, डोकोसाहेक्सानोइक एसिड, जो आपके मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करेगी। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे छोटे एज से ब्रेनी बने? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ सही रहे? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे छोटी सी उम्र में उनको चीजें सीखने में दिक्कत ना हो? बिकॉज जब हमारा ब्रेन सही होगा ना, छोटे तो छोटे, बुजुर्ग लोग भी चीजों को जानने में बहुत ही इजी मानते हैं। लेकिन अगर हमारा ब्रेन ही काम नहीं करता है या ब्रेन शार्प नहीं है तो आप स्मार्ट वर्क भी नहीं कर पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट।
सबसे पहले आपको ब्रेन शार्प रखना है, राइट। और DHA डिकोक्साहेक्सोनोइक एसिड होने के कारण, यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होने के कारण, ये जो क्रील ऑयल है ये आपके ब्रेन हेल्थ को भी अच्छा रखने में मदद करती है। उसके बाद इसमें है एस्टाजेंथिन, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके स्किन को हेल्दी रखने में मदद करेगा और आपके पूरे शरीर को गंदा गंदा केमिकल, दैट मींस फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करती है। तो जब आप क्रील ऑयल ले रहे हो ना, अगर आप क्रील ऑयल मान लीजिए स्किन के लिए ले रहे हो, तो आप सिर्फ स्किन को बेनिफिट्स नहीं दे रहे, आप ओवरऑल सर से लेके पांव तक के लिए आप बेनिफिट ले रहे हो। यही तो खासियत बात है वेस्टीज की। एंड सबसे अच्छी बात, वेस्टीज ने तो इस बार हेल्थ केयर सप्लीमेंट आयुष शांति में ही एक्स्ट्रा पीवी दी हुई है फॉर न्यू ज्वाइनिंग। तो आप खुद सोच लीजिए, जब आप ज्वाइन करा रहे हो किसी को, तो आप उनको बदले में सिर्फ पीवी नहीं दे रहे, आप उनको बदले में दे रहे हैं हेल्थ। और क्रील ऑयल एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके घर में होने वाले 3 साल के बच्चों से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक कंज्यूम कर सकते हैं। एक हेल्दी पर्सन से लेके एक डायबिटीज तक इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बस चीज क्या जाननी है, आपको इसके बारे में नॉलेज लेना है। जैसे ही आप आज की मीटिंग खत्म होती है, जब कल से आप ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे, आप एक प्लान बनाओ कि अच्छा मैंने ये सप्लीमेंट्स के ऊपर ट्रेनिंग की है, अब मैं होम मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। क्रील ऑयल तो सबसे ज्यादा मैं डिस्कस करूंगा, बिकॉज क्रील ऑयल आपके लिए सेफर साइड है। मैं बता दूं, क्रील ऑयल आपके लिए सबसे बेस्ट और सेफ सप्लीमेंट है अगर आप किसी को कोई भी प्रॉब्लम में कुछ देना चाहते हो। बिकॉज क्रील ऑयल जो है ये आपके हार्ट यानी कि आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। सूजन की यानी कि एंटी इन्फ्लेमेशन, जैसे कि यूरिक एसिड में क्या होता है, ये सारी चीजें हमें फूल जाती है, सूजन होता है, रेड रेड होता है, तो उसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन, तो एंटी इन्फ्लेमेशन की काम कर रही है। लीवर फंक्शंस में बहुत अच्छा काम कर रहा है, मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, नर्व्स के लिए बहुत अच्छी है, जॉइंट के लिए बहुत अच्छा। तो आप खुद सोच लो, क्रील ऑयल कैप्सूल आपके बिजनेस के लिए राइट। अगर हम इसकी पीवी भी देखेंगे, तो अगर आप किसी को सप्लीमेंट के बारे में बताओगे कि ये सिर्फ आपकी एक चीज के लिए नहीं, ये सिर्फ आपकी लीवर ही नहीं बल्कि आपके हार्ट को भी प्रोटेक्शन रख रहा है। और आपको पता है, अगर आप क्रील ऑयल कॉन्टिन्यूअसली 3 महीना 2 से 3 महीना विदाउट एनी गैप ले रहे हो ना, आपको खुद ही हेल्थ बेनिफिट्स नजर आना शुरू होगा। अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के छोटे बच्चे को दे रहे हो, दिन में एक कैप्सूल खाने के साथ काफी है। बिकॉज आप किसी के भी घर में चले जाइए, आप मेरे घर में आइए या आप किसी के भी घर में चले जाइए, लोग एक कंप्लेन जरूर कर रहे हैं, इस लॉकडाउन के वजह से मेरे बच्चे के दिमाग में गोबर घुस गया है, इस लॉकडाउन के वजह से मेरे बच्चा एकदम पढ़ाई नहीं करता है, इस लॉकडाउन के वजह से मेरा बच्चा डम हो गया है। राइट, क्यों हो गया? बिकॉज उसकी कंसंट्रेशन नहीं लगती है एक जगह पे। अगर हम लॉकडाउन में इतने फ्रस्ट्रेटेड है, तो आपका छोटा बच्चा नहीं होगा, बिकॉज वो बच्चा है, वो कुछ नहीं कह रहा है, उसको स्ट्रेस नहीं होगी। सबसे ज्यादा स्ट्रेस तो बच्चों को है, उन बच्चों को है जो पढ़ाई करके अपना नाम निकालना चाहते थे और अच्छे से अच्छा, मतलब होता है ना कि मैं 10th में ये करूंगा, मैं 12th में मैं 12th में इतना परसेंटेज लेके आऊंगा। तो आप खुद सोच लीजिए उन बच्चों में अभी क्या गुजर रही होगी, उनका मेंटल स्टेटस क्या होगा। राइट, सो कोशिश कीजिए कि आप उन्हें क्रिल की सप्लीमेंट दें, एटलीस्ट वो अपनी मेंटल स्टेटस को हेल्दी रख सकेंगे। और दुनिया में ऐसे कोई माँ बाप नहीं है जो नहीं चाहते कि उनका बच्चा शार्पर एंड स्मार्टर बने। क्रील ऑयल इज द बेस्ट सप्लीमेंट। एंड क्रील ऑयल के सबसे अच्छी बात क्या है, 3 साल के बच्चों से लेके, याद रखिएगा, 3 साल के बच्चों से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर बच्चे में दे रहे हैं तो कम से कम एक कैप्सूल से शुरुआत कीजिए और बाकी आप दिन में 3 से 4 भी दे सकते हैं। ठीक है, डायलाइसिस में हम इसको अवॉइड करेंगे, डायलाइसिस के केसेस में, और किडनी की कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो हम अवॉइड करेंगे। ओके, वेस्टिज प्राइम मेटामाइन। अब मेटामाइन में ऐसा क्या है जो आपके ब्रेन को हेल्दी रखती है, और वो है फोस्फोडिडाइलसिरीन, ये जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में
पीएस भी कहते हैं, फोस्फोडिडाइल सीरीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएस भी कहते हैं। ये फोस्फोडिडाइल सीरीन ये फोस्फोडिडाइल सीरीन ऐसा नहीं है कि इसको कोई लेबोरेटरी में बनाया गया है, ठीक है। ये हमारी आम जिंदगी, आम खाने में पाई जाती है, स्पेशली नॉन वेज में। ओके अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो पुराने जमाने में खाना बहुत ताजा पाया जाता था, लोग टाइम टाइम पे खाना खाते थे, लोग अच्छा खाना खाते थे, लोग एक्सरसाइज करते थे, लोगों का फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा था। लेकिन अगर हम आपकी और मेरी बात करें तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। हम सुबह अपना बैग लेके निकलते हैं, गाड़ी में खड़े होके ट्रेनिंग करते हैं, थक जाते हैं, गाड़ी में सो के घर आते हैं, खाना खाते, सोते, अगली सुबह उठने की हिम्मत नहीं होती, इतना बॉडी टायर्ड होता है। हम मन ही मन सोचते हैं 4 घंटा खड़े होकर ट्रेनिंग किया ही था ना, एक्सरसाइज तो हो ही गया। या फिर सोचते हैं कि चलो 5 मिनट अनुलोम विलोम ऐसा ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज हो गया। नहीं, खाना की अगर हम बात करें तो हम अपने शरीर के लिए तो खाना नहीं देते हैं, ब्रेन की तो दूसरी बात है। जब हमारे शरीर में पोषण नहीं मिल पाता है तो ब्रेन को मिलेगा, है ना। तो वेस्टीज ने क्या किया आप सभी के लिए, बिकॉज अगर हम वेस्टीज में एक नेटवर्किंग कंपनी के साथ है तो हमें शार्प एंड स्मार्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आप स्मार्टली एंड शार्पली काम नहीं करोगे तो आपके नाक के नीचे से कौन किसको कैसे उड़ा के लेके जाएगा हमें भी नहीं पता, राइट। सो हमें सभी चीज को ऐसे पकड़ के रखना है, और ये सभी चीज को पकड़ के रखने के लिए ये सबसे जबरदस्त होना चाहिए। देखिए वेस्टीज में ना हर एक चीज के लिए सप्लीमेंट है, इसको शार्प करने के लिए भी वेस्टीज ने क्या किया, मेटामाइन को लॉन्च किया विथ फोस्फोडिडाइल सीरीन, वो भी वेजिटेरियन सोर्स में। बिकॉज जब भी हम क्रील के लिए बोलते थे फॉर ब्रेन हेल्थ तो लोगों की एक कंप्लेन होती थी, मैम मैं तो वेजिटेरियन हूँ। आप कंप्लेन करके दिखाए, बिकॉज हमारे पास तो ऑलरेडी वेजिटेरियन सप्लीमेंट भी आ गया, फोस्फोडिडाइल सीरीन। अब ये और उसके साथ है इसमें फेरिक सैकराइड, दैट इज आयरन। इसमें इतना आयरन है जो आपकी बॉडी की डिमांड पूरा करती है। आयरन का काम क्या होता है शरीर में, ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना, और जो खाना आप खाते हो और उस खाने से जो पोषण आपके बॉडी में मिलता है उस पोषण को कैरी करना, राइट, उस न्यूट्रिएंट को कैरी करना। तो वेस्टीज ने क्या किया, फोस्फोडिडाइल सीरीन के साथ मतलब पीएस के साथ आयरन को भी ऐड कर दी, ताकि जब आप मेटामाइन खा रहे हो और ये पीएस जब आपके पेट में जा रहा है, ये आयरन उस पीएस को पेट से आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम। बिकॉज अगर फोस्फोडिडाइल सीरीन ब्रेन तक नहीं गया तो काम कैसे करेगा, राइट। सो यहाँ पे आयरन क्यों डाला है, ताकि फोस्फोडिडाइल सीरीन को वो ब्रेन तक लेके जाने में मदद करे। बहुत बार एक कंप्लेन आती है कि मैम फॉलिक एंड आयरन बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैम फॉलिक एंड आयरन खाने के बाद ये प्रॉब्लम हो रही है, मैम फॉलिक एंड आयरन खाने के बाद वॉमिटिंग हो रही है, नौशिया हो रहा है। तो उस केसेस में आप मेटामाइन दे दो, बिकॉज मेटामाइन में भी मतलब एलिमेंटल आयरन इक्विवेलेंट टू एलिमेंटल आयरन है, यानी कि आपके बॉडी को जितना आयरन चाहिए उतना आयरन मौजूद है। सो फॉलिक एंड आयरन के बदले अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके बदले आप मेटामाइन दे सकते हैं। फोस्फोडिडाइल सीरीन मेटामाइन में जो लिया गया है वो आपके सोया एक्सट्रैक्ट से ली गई है, सोया एक्सट्रैक्ट यानी सोयाबीन से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, इट्स अ वेजिटेरियन सोर्स। आपने देखा होगा बहुत बार लोग कहते हैं ना मैं बहुत स्ट्रेस हूं तो डार्क चॉकलेट खाता हूँ, डार्क चॉकलेट खाने से स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो वेस्टीज ने क्या किया, इसमें डार्क चॉकलेट की फ्लेवर कर दी और ऑरेंज का फ्लेवर कर दिया, ताकि आपको टेस्ट बहुत ही अच्छा रहे, है ना। इसको चबा के खाना है। अगर हम बात करें फोस्फोडिडाइल सीरीन की तो एक बात बताइए, जब भी आप खाना बनाते हैं और आपका हाथ गरम तावे पे लग जाता है तो तुरंत आपको जलन होती है कि नहीं होता है, तुरंत मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको जलन होना शुरू हो जाता है। और ये काम कैसे करता है और ये होता कैसे है, राइट। ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको पेन कैसे शुरू होता है, बिकॉज ऑफ फोस्फोडिडाइल सीरीन। ये पीएस जो है मैसेज पास करता है आपके ब्रेन सेल्स तक कि आपको चोट लगी है और अब ब्लीडिंग होगा या फिर अब दर्द शुरू होगा। तो समझ रहे हैं कि पीएस कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। और पीएस फोस्फोलिपिड की फैमिली से बिलोंग करती है और आपके बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है।
ये नेचुरली आपके सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जो आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, फोस्फोडिडाइलसीरीन आपकी सेल टू सेल कम्युनिकेशन में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, पूर्णा जी हैं और नारायण जी हैं। नारायण जी ने कहा मुझसे कि एक ग्लास पानी दीजिए सुमन मैम, मुझे बहुत ही पानी पीना है। अब मैं हो गई बहुत ज्यादा लेजी, मैंने पूर्णा जी को ऑर्डर कर दिया कि पूर्णा जी प्लीज नारायण जी को एक गिलास पानी दे दीजिए, उनको प्यास लग रहा है। मेरे तरफ से तो पूर्णा जी को कॉन्वर्सेशन चला गया, लेकिन पूर्णा जी ने वो काम ही नहीं किया, तो नारायण जी को पानी मिलेगा? सेल टू सेल कम्युनिकेशन, समझ रहे? नारायण जी एक सेल हो गए, मैं एक सेल हो गई, पूर्णा जी एक सेल हो गए। अगर नारायण जी ने मुझे कुछ काम दिया है, मैं पूर्णा जी को काम दे रही हूँ, पूर्णा जी वापस नारायण जी को काम देंगे, तभी तो वो प्रोसेस आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर पूर्णा जी ने लेजी करके वो काम आगे नहीं बढ़ाया, तो वो उनपे ही स्टॉप हो जाएगा, राइट? सो यही है, फोस्फोडिडाइलसीरीन सेल टू सेल कम्युनिकेशन में मदद करता है। लेकिन हमारी आज की लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना के कारण पीएस, जितना पीएस हमें चाहिए उतना पीएस हमें नहीं मिल पा रही है। तो हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारी जो अटेंशन पावर है, अभी एक गोल्ड फिश यानी कि मछली से भी कम हो रही है। समझ सकते हो आप? हमारा जो अटेंशन पावर, क्या आप अटेंटिव होके आधा घंटा भी कुछ भी काम कर सकते हैं? 5 मिनट से ज्यादा हम एक चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हैं। अगर हम लैपटॉप में बैठेंगे ना, 10 बार तो मोबाइल ही देख रहे होंगे, किसी का मैसेज आया, किसी का मैसेज आया, नहीं आया तब भी हम देखेंगे, बिकॉज हमारी वो अटेंशन पावर ही कम हो रही है। और क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फोस्फोडिडाइलसीरीन। सो वेस्टीज ने क्या किया, इस सप्लीमेंट में पीएस को डाला ताकि सेल टू सेल कम्युनिकेशन हमारा बहुत ही अच्छा हो। अगर मैं फोस्फोडिडाइलसीरीन की बात करूं, तो छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक इसमें स्टडी की गई है। छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सोयाबीन एक्सट्रैक्टेड फोस्फोडिडाइलसीरीन को लेके स्टडी किया गया है, और इस स्टडी में पॉजिटिव रिजल्ट आया है। सो इट्स एन एविडेंस बेस्ड सप्लीमेंट। आप लोगों को इसकी स्टडीज भी दिखा सकते हो कि देखो, सोयाबीन एक्सट्रैक्टेड फोस्फोडिडाइलसीरीन के ऊपर 50 से भी ज्यादा स्टडीज है, जो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारी मेटामाइंड को कंज्यूम करना, अगर आपको बिलीफ नहीं है तो मेटामाइंड कैसे काम करेगा? आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, बिकॉज अभी जितना कुछ भी हमारे साथ बुरा होता है ना, ये हमारी खुद की स्ट्रेस के कारण है। जब हम स्ट्रेस होते हैं तो घर में झगड़ा, जब हम स्ट्रेस होते हैं तो अपने काम पे ध्यान नहीं देते, जब हम स्ट्रेस होते हैं तो पढ़ाई नहीं कर पाते, टेंशन नहीं दे पाते। सो मेटामाइंड आपके कॉग्निटिव हेल्थ यानी कि आपके ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखने के साथ साथ आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद कर रहा है। जब स्ट्रेस मैनेज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रही, आपकी लर्निंग एबिलिटी अच्छा हो रहा है, आप अटेंशन दे के काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपकी कॉन्सेंट्रेशन शार्प हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर, बिकॉज एक नेटवर्क कंपनी में ना हमारी बिहेवियर बहुत मैटर करता है। आप चाहे लाख स्ट्रेस रहे, लेकिन आप अपने टीम मेंबर के साथ कभी भी गुस्सा नहीं दिखा सकते, राइट? अगर आपकी स्ट्रेस कंट्रोल में आ गया ना, आप हमारी बिहेवियर चेंजेस आना शुरू हो जाएगी। और याद रखिएगा, अभी की जो ये स्मार्ट वर्ल्ड है ना, ये स्मार्ट वर्ल्ड है। इस स्मार्ट वर्ल्ड में आपको स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। और अगर ये शार्प नहीं रहा, एक छोटी सी तो है हमारी ब्रेन, और इस छोटी सी ब्रेन में आप देखो हम कितना ज्यादा प्रेशर डाल के रखते हैं, है कि नहीं? तो उस प्रेशर को कम करना है, और उसके लिए हमें लेनी है मेटामाइन। देखिए 50 से भी ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स है जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है। FDA अप्रूव्ड फॉर्मूला है। कैसे खाएंगे? दिन में एक टैबलेट लेना है, उसको चबाना है और पानी के साथ गिलना, आपकी मर्जी। अगर पानी पीना है पीजिए, अगर पानी नहीं पीना है मत पीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन इसको डायरेक्टली स्वालो नहीं करना है, ठीक है? इसको चबाना है, बहुत अच्छे तरीके से चबाना है, फिर आप इसको स्वालो कर सकते हो। इसकी एज लिमिट है 12 साल से ऊपर, 12 इयर्स एंड अबव, ठीक है? इसकी एज लिमिट है 12 साल से ऊपर। दिन में एक कैप्सूल काफी है, खाना खाने के बाद कभी भी दिन में ले सकते हो, लंच के बाद, डिनर के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, आपकी मर्जी। लेकिन दिन में एक टैबलेट लेना जरूरी है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन भूलेंगे नहीं,
दिन का 1 कैप्सूल लेना जरूरी है। अब बात करते हैं वेस्टीज प्राइम प्रोबायोटिक्स। आप एक बताइए, आप में से कितने सारे वेस्टिजियंस है जिनको एसिडिटी या गैस्ट्रिक संबंधित प्रॉब्लम्स है? तब तक मैं क्या करती हूँ, पूर्णा जी अगर हो सके आज की मीटिंग की अगर लिंक है तो मुझे शेयर कर दीजिए ना, लिंक लिंक तो शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए। अभी अभी मैडम करूंगा। सारे वेस्टिजियस या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है? या आपके फैमिली में है ना? आप में से कितने सारे वेस्टिजियंस आज की ट्रेनिंग में है जिनको समय में खाना ना मिलने के कारण एकदम से एसिडिटी हो जाता है? फैमिली में है, मनोरमा जी कह रही है फैमिली में, राइट? सो आपको पता है हमारी जो मैडम ये मेरा पूर्ण प्रॉब्लम था बट नाउ नॉट, ओके वेरी गुड वेरी गुड। सो याद रखिएगा वेस्टीज प्राइम कंबायोटिक्स जो है ना, ये एक ऐसा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट और यूनिक प्रोडक्ट है, आपको बाहर मिलेगा ही नहीं। आपके पेट में एक जिंदा कीड़ा है जो एक जिसको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, और इस गुड बैक्टीरिया का नाम है प्रोबायोटिक, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखती है। ऑल्सो ये प्रोबायोटिक एक जिंदा कीड़ा है, तो इसको खाने के लिए इसका खाना क्या है? प्रीबायोटिक। ओके, इसका खाना क्या है? प्रीबायोटिक। और वेस्टीज ने क्या किया? प्री एंड प्रोबायोटिक के साथ मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स भी यहाँ पे डाल दिया। सो आप जो प्राइम कंबायोटिक्स देख रहे हो, ये प्राइम कंबायोटिक्स क्या है? कैप्सूल इन अ कैप्सूल फॉर्म। बाहर के कैप्सूल में क्या है? मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स और प्रीबायोटिक। अंदर के कैप्सूल में क्या है? प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक आपके पेट को, गैस्ट्रिक की समस्या को, एसिडिटी की समस्या को कम करने में मदद करेगा। वहीं पे मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स खाने के द्वारा जो पोषण आपके बॉडी को नहीं मिल पा रहा है उसको पूरा करने में मदद करेगी। सो जब भी आप कंबायोटिक किसी को शेयर कर रहे हो, बता रहे हो, याद रखिएगा कैप्सूल इन कैप्सूल फॉर्म में है। बाहर एक कैप्सूल है, अंदर एक कैप्सूल है। बाहर की कैप्सूल में क्या है? प्रीबायोटिक, विटामिन्स, मिनरल्स। अंदर की कैप्सूल में क्या है? प्रोबायोटिक। और प्रोबायोटिक क्या है? एक जिंदा कीड़ा है। क्या है? एक जिंदा कीड़ा है। और प्रीबायोटिक क्या है? उस जिंदा कीड़े का खाना। तो ये दोनों मिलके क्या काम करते हैं? आपके पेट को हेल्दी रखने में मदद करती है। इसकी जो प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स, इसके जो ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपके एवरीडे लाइफ को हेल्दी रखने में मदद करती है। अगर हम एवरी डे अपने लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं तो एवरी डे हमारा खाना पीना समय से नहीं होता। एवरी डे हम अपने डाइट में कुछ ना कुछ गंदा खाना इंक्लूड करते ही करते हैं। आज पेट संबंधित प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, लेकिन 7वें दिन तो होगा ही होगा, बिकॉज हमारी डाइट तो सेम है ना? आज आप ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हो, कल आप ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप नेक्स्ट मंथ से ट्रैवलिंग नहीं करेंगे। शुरू तो हो गई ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग के दौरान हमें ज्यादा खाने में दिक्कतें होती है, जिसके वजह से पेट संबंधित प्रॉब्लम्स हमें बहुत ज्यादा होता है। सो कंबायोटिक्स आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है। कंबायोटिक जब आप लेना शुरू करोगे तो आपकी हेल्थ बेनिफिट्स का चार्ट जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है? नीचे की तरफ नहीं आएगा। हमारी जो अनबैलेंस डाइट है, ये जो कंबायोटिक सप्लीमेंट है, ये उसको बैलेंस रखने में मदद करेगी, और हमारी अनबैलेंस डाइट के कारण जो हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं उसको भी प्रिवेंट करने में मदद करती है। जब आप कंबायोटिक्स ले रहे हो, याद रखिएगा ये सिर्फ आपके पेट ही नहीं बल्कि हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। डायबिटीज में आप दे सकते हो, लीवर में आप दे सकते हो, ऑस्टियोपोरोसिस में आप दे सकते हो, सीजनल इन्फेक्शन जो अभी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है,
आप किसी के भी घर में चले जाइए, 5 में से 1 घर में तो सीजनल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो ही रही है। कॉमन कोल्ड, फ्लू, है ना, ये सारे चीजों में आप कंबायोटिक्स को इंक्लूड कर सकते हैं। कंबायोटिक्स हम लेंगे कैसे? एक से 2 कैप्सूल्स दिन में खाने के साथ, क्रील ऑयल की तरह खाने के साथ, यानी कि खाने के आगे भी नहीं, खाने के बाद भी नहीं, खाने के साथ। एज लिमिट 12 साल से ऊपर, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। कौन ले सकता है कंबायोटिक्स? जो बच्चे, बुजुर्ग, एडल्ट कोई भी कंप्लेन करते हैं, उनको भूख नहीं लगती, आप उन्हें दे सकते हो। जिनकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, आप उन्हें दे सकते हैं। जिनकी इम्यूनिटी वीक है, आप उन्हें दे सकते हैं। जिनका खाना पीना बहुत ही गंदा है, खराब है, समय पे नहीं खाते, आप उन्हें दे सकते हैं। जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। उन लेडीज को दे सकते हो, उन जेंट्स को दे सकते हैं जो बेबी प्लान कर रहे हैं, जो कंसीविंग के लिए प्लान कर रहे हैं, जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, जिन लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, आप उन्हें कंबायोटिक्स दे सकते हैं। बिकॉज कंबायोटिक्स में सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नहीं, कंबायोटिक्स में मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, ये दोनों सप्लीमेंट्स अवेलेबल, यानी कि 2-4 कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जो आपके शरीर में न्यूट्रिशनल डिमांड को तो पूरा कर ही रहा है, उसके साथ साथ आपके पेट को भी हेल्दी रखने में मदद करती है। सो अब मैं क्या करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ एक फीडबैक लिंक, बिकॉज आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप इस लिंक को ओपेरा या गूगल में से ओपन करके फीडबैक शेयर कर सकते हैं। ओके, ये लिंक है। आप इसके सवाल के साथ आप लिंक को भी क्या कर सकते हैं, क्लिक करके फीडबैक दीजिएगा, बिकॉज आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारे साथ ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन अगर आपके कोई भी क्वेरीज है आज के टॉपिक में, आप पूछ सकते हो। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है आज के सेशन में, आप पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, इस महीने का जो स्कीम है अप टू अगस्त 26 आयुष शांति हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर, जरूर इसका फायदा ले, स्पेशली फॉर न्यू ज्वाइनिंग। जरूर इस स्कीम को प्रमोट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेस्ट सप्लीमेंट से ही ज्वाइन हो। बिकॉज देखिए, साबुन, तेल, शैम्पू, ये सब आपकी किराने दुकान में मिल जाएगी, सामने वाले दुकान में मिल जाएगा। हम तो इंसान ही तो है, कभी हमें अगर लेजी लग गया तो हम तो सामने वाले दुकान से खरीद के लेके आएंगे। लेकिन अगर आपने किसी को वेस्टेज सप्लीमेंट के ऊपर अगर बेनिफिट कर दी, उनकी आदत लगा दी और उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो गया, तब वो आपके रेगुलर कस्टमर में बन जाएंगे, राइट? उनको हेल्थ बेनिफिट्स मिलना शुरू होगा, वो आपको ही कांटेक्ट करेंगे या वो खुद वेस्टेज के ऑफिस में जाके क्या करना शुरू करेंगे, बिलिंग करना शुरू करेंगे। कंबायोटिक एंड क्रिल कैन बी टेकन टुगेदर, डेफिनेटली यस, ले सकते हैं। ये चारों के चारे सप्लीमेंट ही आप एक साथ ले सकते हैं। लिंक ऑलरेडी शेयर, सुमन छेत्री के नाम से ऑलरेडी मैंने लिंक को शेयर कर दिया है। मैं एक और बार आज के लिंक को शेयर करती हूँ, आई मीन फीडबैक लिंक को शेयर करती हूँ। मैम 6 ईयर किड को प्रॉन एंड फिश एलर्जी है, तो क्या हम? बिल्कुल भी नहीं तृप्ति मैम, बिल्कुल भी नहीं देंगे। सी फूड से एलर्जी है तो हम क्रिल दे ही नहीं सकते, बिकॉज क्रिल इज ऑल्सो सी फूड, बिल्कुल नहीं देंगे। सो आई होप मैं आप अपने तरफ से क्लियर हूं। मैं आप सभी को मेरी मेल आईडी शेयर करती हूँ, suman.chhetri@mywestige.com। किसी भी तरीके की भी कोई भी क्वेरीज हो, कभी भी क्वेरीज हो, आप मुझे इस मेल एड्रेस पे डेफिनेटली मेल कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन सभी के लिए बहुत ही इजी था और आप इजीली इसको समझ पाए। मैं यही चाहती हूँ, मैं यही कोशिश होती है मेरी कि मैं इजी से इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊं, ताकि आप भी उसी इजी तरीके से लोगों तक पहुंच सके, ताकि आपकी बातों को लोग समझे और प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दे।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू सो मच पूर्णा जी, जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। एंड जैसे कि ट्रैवलिंग शुरू हो रही है, डेफिनेटली हम अब ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी आपके साथ प्लान करेंगे, जैसे मेरी आपके साथ डिस्कशन हो चुकी है। बस एक बार